अस्सलामुअलैकुम। एम डिजिटल एजुकेशन में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुबशर नियाज़। आज मैं आपके लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव और अहम मौजूद लाया हूं। अगर आपका ताल्लुक़ सरकारी मुलाजमत से है तो यकीनन ये आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो साबित होगी, और अगर आप इस वक्त सरकारी मुलाजिम नहीं हैं तो फिर आपको शायद इस वीडियो का ज़्यादा फ़ायदा ना पहुँचे। ताहम आपके पास मालूमात का एक बेहतरीन ख़जाना आपके सामने आ जाएगा। आपको मालूम है कि जब इंसान दुनिया में कोई काम करने लगता है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। पैसे के बगैर दुनिया को कोई काम नहीं होता, चाहे शादी करनी हो, घर बनाना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्लाट लेना हो, XYZ जितने भी मामलात हैं, तमाम मामलात के लिए पैसे की रकम की ज़रूरत होती है। और रकम ही इंसान का वो बुनियादी मोटिव है, वो बुनियादी मुहर्रिक है जिसको सामने रख कर इंसान काम करने पर आमादा होता है। और अगर हमारे सामने मुआवजे की कोई शक्ल ना हो, तनख्वाह, सैलरी, आमदनी की कोई शक्ल ना हो, तो फिर हम वो काम क्यों करें। यकीनन हर इंसान के जहन में किसी न किसी काम को करने के लिए एक मोटिव और एक मुहर्रिक की ज़रूरत होती है, और आजकल के ज़माने में पैसा एक बेहतरीन मोटिव और मुहर्रिक साबित होता है। आज मैं आपको बताने चला हूं कि अगर आपका ताल्लुक सरकारी मुलाजमत के साथ है, आपके पेरेंट्स का या आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स का या आपके रिश्तेदारों का, तो आपके लिए इंतहाई अहम और आसान मसले का हल है। आप बिला सूद, बगैर किसी सूद के आप हुकूमत से कर्जा ले सकते हैं, और आपको उसकी पेमेंट भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं। शराइत क्या हैं, आप वो कैसे कर्जा ले सकते हैं, वो क्या तरीक़ेकार है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस भी हमेशा मिलती रहेंगी। साथ ही बेल आइकॉन, घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि बर वक्त वो वीडियो आप तक पहुंच सके। जी हाँ, मैं आपको बताने चला हूँ वो तरीक़ेकार जिसके ज़रिए से आप बग़ैर सूद के, बग़ैर गारंटी के, आप अगर सरकारी मुलाजिम हैं, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो आप वो पैसा ले सकते हैं। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो डेफिनेटली आप रेगुलर अगर हैं, आप यानी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, तो आपका एक जीपी फंड अकाउंट होता है, वो हर महीने आपकी तनख्वाह से आपके स्केल के मुताबिक डिडक्ट हो रहा होता है, कट रहा होता है। आप किसी भी वक्त वो जीपी फंड वापस आप क्लेम कर सकते हैं अपने लिए, और बवक्त ज़रूरत प्लाट खरीदना है, शादी करनी है, आपने घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, तो आप उस फंड को दोबारा वापस गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं। दर हकीकत वो गवर्नमेंट की एक ऐसी वो स्कीम होती है जिसको वो आपकी तनख्वाह से काट कर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाकर आपको वापस करती है। अब वो हर साल आपकी जो टोटल डिडक्शन होती है, जो टोटल कटौती होती है तनख्वाह से, उसके ऊपर गवर्नमेंट का जो तयशुदा इंटरेस्ट होता है वो उसके ऊपर लगता है, और फिर वो आपको रिटर्न होता है। इसके बारे में बहुत से उलमा के मुख्तलिफ नज़रियात हैं। क्योंकि ये गवर्नमेंट आपसे पूछे बगैर और ज़बरदस्ती आपसे काटती है, तो फिर बहुत से उलमा के नज़दीक ये चीज़ आपके लिए जायज़ है, और बहुत से उलमा के नज़दीक ये चीज़ नाजायज़ है। बहरहाल मैं उस जायज़ और नाजायज़ की बहस में नहीं जाना चाहता कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, ये उलमा ही इस बारे में बेहतर फैसला कर सकते हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो जीपी फंड, आप उसकी जितनी रकम आपके पे स्लिप में आ रही है उसका 80% आप किसी भी वक्त निकलवा सकते हैं। जस्ट उसके लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है ट्रेजरी ऑफिस में, वहां पर उनका फॉर्म फिल करना होता है, और आपको अपना प्लान पेश करना होता है कि आप ये रकम क्यों निकाल रहे हैं। तो वो प्लान आप अपना अप्रूव कराने के बाद वो आप अपनी रकम निकलवा सकते हैं। शर्त यह है कि आपका जीपी फंड वहां पर मौजूद हो, और अगर आप पहले ही उस जीपी फंड को इस्तेमाल कर चुके हैं तो फिर दोबारा साफ ज़ाहिर आप नहीं निकलवा सकते। याद रखें, आप अपने जीपी फंड से जो भी पैसा निकलवाते हैं उसके ऊपर किसी भी किस्म का आपको सूद यानी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। मिसाल के तौर पे अगर आपकी मुलाजमत 15 साल है और आपके जीपी फंड अकाउंट में इस वक्त 12 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो आप उस 12 लाख का 80% जो तकरीबन 9 या 10 लाख बनेगा, तो वो आप निकलवा सकते हैं बगैर किसी सूद अदा किए। और फिर अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है तो वो आपको वापस भी नहीं करना। अगर आप ना चाहें तो आप उसको वापस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है तो फिर वो वापस आपको इंस्टॉलमेंट की सूरत में पे करना होता है। इंस्टॉलमेंट भी ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट आपको यकदम कहे कि आप फौरन सारे को जमा करा दो। वो इंस्टॉलमेंट आपकी मर्जी की, चॉइसेस की हो सकती हैं।
آپ اپنی انسٹالمنٹ کے صورت میں مہینے کے 5,000 10,000 8,000 4,000 2,000 کے حساب سے آپ دوبارہ وہ ریفنڈ کرا سکتے ہیں. اور جب آپ بوقت ریٹائرمنٹ آپ 60 سال کی عمر کو پہنچیں گے یا آپ اس سے پہلے جب ریٹائر ہو رہے ہوں گے تو وہ ساری اماؤنٹ آپ کو دوبارہ واپس کر دی جائے گی. زبردست ویڈیو آپ نے, میں امید کرتا ہوں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے آپ اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو آگے شیئر کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس.